राम 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 नारायण 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 नारायण। गीता जी में भगवान ने एक जगह सुलभ शब्द को काम में लिया। सुलभ का अर्थ है भगवान की प्राप्ति सुगमता पूर्वक सरलता पूर्वक होती है। तो उसका उपाय भी बताया साथ में। उपाय ये बताया कि अपने आप को भगवान का मानना, केवल सरलता पूर्वक स्वीकार करना कि भाई हम तो भगवान के भगवान हमारे, ऐसा जो स्वीकार करता है उसको भगवान सुगमता पूर्वक सरलता से मिलते हैं। लेकिन दूसरी शर्त ये बताई, जब तक हम शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण, इनको अपना मानते रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति सुगम सरल नहीं होगी। इनको मानना ही कठिनता है। और इसमें जैसे ये जो निरंतर याद करने का वाचक नहीं है, जैसे हम राम राम करते हैं तो उसमें केवल यादी रहती। यादी का मतलब है जैसे एक आदमी मान लो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण अपनी जाति को याद थोड़ी करता, ब्राह्मण नाम की माला नहीं फेरता, उसको स्वतः याद में ब्राह्मण हुई। ऐसे भीतर में ये बात जम जाए कि मैं तो भगवान का हूं, उसके लिए भगवान ने सुलभ बताया। और वास्तव में हम भगवान के हैं, भूलित मिटानी। हम भगवान के होते भी हमने अपने आप को मान लिया मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। तो अपने आप को लगाने का वाचक है, ने की क्रिया का वाचक है। क्रिया का मतलब है भाई लगातार माला फेरना, लगातार कीर्तन करना, लगातार पाठ करना। इसमें तो शरीर का महत्व है और उसमें केवल यादी। इसमें अभ्यास भी नहीं करना, प्रयास भी नहीं करना, कुछ मेहनत नहीं करनी, केवल भूल मिटानी। भीतर में जैसे भाव बना रहे हरदम, भाई हम तो भगवान के हैं, शरीर संसार तो अपना है नहीं, हम तो भगवान के हैं। इस प्रकार जो स्वीकृति कर लेता है उसके लिए भगवान सुलभ बताए गए हैं। भगवान मेरे, हम भगवान के हैं। इसमें कठिनता को नामो निशान नहीं। अपना संबंध अनादि काल से भगवान के साथ है और उसकी याद आ गई। ये अभ्यास जन्य नहीं, इसमें अभ्यास नहीं करना। जब भगवान के हैं तो फिर हमारे मन में कभी विचार संसारिक सुख के विचार नहीं आएंगे, सुख की कल्पना नहीं होगी, सुख की कामना नहीं होगी, क्योंकि वो तो संसार की चीज है। हम भगवान के होकर के संसार की चीज को चाहते हैं, यही दुख का मूल कारण है। तो संसार की चीज क्या है? सबसे पहले संसार की चीज शरीर है, इसमें मन है, इसमें बुद्धि है, इसमें प्राण है, ये संसार के हैं। हम इनको चाहते हैं, तब भगवान की प्राप्ति कठिन है। जब तक हम शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति कठिन है। और इनमें अपनापन छोड़ दिया और भगवान में कर लिया तो भगवान की प्राप्ति सुगमता पूर्वक होती है। जिसे भजन की 3 स्थिति बताई, पहले करना होता है, फिर होना होता है, फिर है की सिद्धि होती है। तो जैसे हमें ये याद आ गई, अगर हमने स्वीकार कर लिया कि भाई हम तो भगवान के, भगवान ही हमारा, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, तो हमारा भजन होना शुरू हो जाएगा। इसको स्मृति कहा गया है, इसको ही स्मृति कहा गया है। जैसे अर्जुन बोले थे 73 श्लोक में कि भगवान से बोले नष्ट मोह स्मृति लुब्धा,
हे भगवान, मेरा जो शरीर में जो अपनापन था, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, ये तो मेरा मोह हट गया और मैं भगवान का, आपका ही हूं, ये मुझे याद आ गई। इसका नाम स्मृति, इसका नाम भजन का होना। एक तो करते हैं, जब तक हमारा शरीर में मोह है, मैं शरीर हूं, मेरा है, तब तक भजन करना पड़ता है, होता नहीं है। और होने की स्थिति बताई, होने की स्थिति बताई, स्वतः अपने आप यादी कि भाई हम तो भगवान के, भगवान हमारे भगवान हमारे साथ रहते हैं हरदम, क्यों भगवान के हैं। मतलब अपने आप को भगवान में लगाना। एक होता है अपन खुद तो अलग रह जाते हैं, मन को लगाते हैं, बुद्धि को लगाते हैं, शरीर को लगाते हैं भगवान में, कि तुम लग जाओ। और एक अपने आप को लगाते हैं, मन लगे चाहे नहीं लगे, बुद्धि लगे चाहे नहीं लगे, बस मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। इस बात को भगवान ने सुलभ बताया और पूरी गीता जी में एक बार ही सुलभ शब्द आया है। इस प्रकार स्वीकृति करके जो भजन करे उसको सुगमता पूर्व भगवान की प्राप्ति होती है। इसमें कठिनता का नामो निशानी नहीं है। हम भगवान के हैं और भगवान अपने हैं, हमें याद आ गई, ओहो मैं तो इतने दिन भूल में था कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा, ये भूल है। जब तक शरीर को अपना मानते रहेंगे, जब तक जन्म मरण नहीं मिटेगा। हाँ हम भजन कर रहे हैं, उसका पुण्य हो जाएगा, वापिस मनुष्य शरीर मिल जाएगा, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटेगा जब तक हम शरीर में मैपन नहीं छोड़े। तो मैं शरीर हूं, मेरा शरीर, इसको छोड़ना है और मैं भगवान का और भगवान, इसको स्वीकार करना। कब? आज और अब। ये शरीर का मोह ही हमें जन्म मरण में ले जाता है। तो शरीर की सेवा करो लेकिन अपना नहीं मानना है। इसको भगवान ने सुलभ बताया। भगवान की प्राप्ति सुलभता से होती है, लेकिन कब होती है? जब स्वयं लगता है, स्वयं की लगन होती है, खुद का विचार होता है, तब होती है। क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान ही अपने हैं। इसमें कठिनता और नाव निशानी नहीं। तभी तो मेरा भाई ने कहा, घर बेटा ही पिया पाया। ये जहां बैठे वहीं स्वीकार कर लो। घर छोड़ना नहीं है, कपड़े बदलने नहीं है, बस केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना और सच्ची बात को स्वीकार करना। अभी हमने स्वीकार कर रखा है, शरीर में हूं, शरीर मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा। यही बंधन का खास कारण है। जब तक इनको अपना मानते रहेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति सुगम नहीं है, कठिन है। तो कठिन हमारे खुद की बने हुए। अब तो भगवान ने कृपा करके भाई हमारे को बता दिया कि आपकी कठिनता का कारण ये है, आप इतने समय से लगे हो भगवान की प्राप्ति नहीं होने का कारण क्या? कि अभी तो शरीर संसार में अपना छोड़ा ही नहीं। जिस प्रकार वो न्याव का दृष्टांत दिया, उन्होंने रात भर न्याव को चलाया लेकिन डोरी खोली ही नहीं। तो डोरी खोलने क्या कि शरीर में मैं मेरापन छोड़ा ही नहीं। भजन तो कर रहे हैं, प्रसंग तो कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं हम, लेकिन शरीर में मैं मेरापन छोड़ा ही नहीं। तो न्याव वहीं कूद रही, आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं तो न्याव अपने आप बह जाएगी। भाई गंगा की धारा में न्याव तो स्वतः, न्याव को चलाने की जरूरत नहीं है। भाई पानी का बहाव अपने आप बह रहा है तो वो पानी बहाव वो न्याव को अपने आप ले जाएगी। ऐसे भगवान के हम हैं, बस स्वीकारित करना। देरी है तो हमारे स्वीकृति की। और शरीर संसार को ऐसे स्वीकार करना, भाई ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये तो करना मना। और हम भगवान के, भगवान हमारे, इसको करना स्वीकार। बस इतनी सी बात है। जब तक खुद का दृढ़ विचार नहीं होना तब तक ये बात समझ में नहीं आती है। जब तक दो भाव है कि संसार का सुख ले लें और भगवान की प्राप्ति कर लें, तब तक ये कठिन है।
जैसे एक भाव बना कि मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, तो तत्काल ही समझ में आ जाएगी कि भगवान ने कृपा कर इतनी सुगम बातें बताई, कितनी सरलता से बताइए, कितनी सुगम कर दी। बस सुगम होते भी पकड़ में कब आएगी, जब हमारा पूरा विचार होगा। अभी तो हमें संसार नहीं, केवल एक भगवान ही चाहिए। इतनी सुगम सरल बात है। महाराज ने कहा कठिन तो संसार को पकड़ना है, संसार को प्राप्त करना कठिन है। भगवान तो अपने हैं, भगवान की प्राप्ति स्वीकृति से होती है, केवल स्वीकार नहीं। और करना क्या, केवल अपना ही मानना है। संसार के लिए तो यत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। भाई धन कमाना है तो रात दिन प्रयास करो, तब जाके धन मिलेगा। भगवान को केवल अपना ही मानना है। तो कब होगा, जब तक हमारा दृढ़ भाव होगा तब होगा। उनके लिए सुगम है जिनका पूरा विचार है कि मुझे तो भगवान ही चाहिए, उनके लिए भगवान की प्राप्ति बड़ी सुगम है। श्री रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले नारायण 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 नारायण। बोलो सलाम जी। राम राम भगवान को भगवान। थोड़ी आवाज से आप कमाए। राम 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 आज महाराज आप बताइए कि भाई मैं भगवान को भगवान मेरा। केवल स्वीकार करना है, लेकिन साथ में शरीर मन बुद्धि को अपना नहीं मानना है। जब तक अपना मानेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति कठिन है। भगवान के तन है, लेकिन हमने शरीर मन बुद्धि प्राणों को अपना मान रखा है। ये कठिनता का खास कारण ये है। बोलो सर। राम हाँ तो संगत बढ़िया लगी। केवल भूल ही मिटानी है, बस केवल भूल ही मिटाने के। भाई शरीर संसार अपना नहीं है और भगवान अपने हैं। केवल भूल ही मिटानी है। और भूल के मिटे जब दृढ़ लगन हो जाए कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति ही करनी, तो भूल मिट जाएगी। राम 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 हाँ भगवान रात बढ़िया लगी। ये अपनी है ही कौन, अपनी मन में मती भगवान ही है अपनों तो एक। बस इतनी सी। जब तक संसारी चीजें अपनी माना तब तक भगवान की प्राप्ति कठिन है, और अपनापन हटते हैं भगवान की प्राप्ति सुगम है। खास बात है ये। राम 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 बस कोई भी चीज है काम में भले लो, लेकिन अपनी मत मानो। जब तक संसारी चीजों में मोह है तब तक भगवान की प्राप्ति कठिन है। देख लो, अर्जुन ने ज्ञान नहीं तो कहीं कियो नष्ट मोह। ये भगवान मेरा अब कोई चीज मोह नहीं है, जन बिन ज्ञान हो कि मैं आप रहूं। इस प्रकार जड़ते हैं अपन संसारी चीजा मोह है, तब तक भगवान की प्राप्ति करते हैं। और मोह क्यों है? संसारी चीजा ने अपनी मानो मोह है। मान भगवान की मान लो, भाई सब चीजें भगवान की है, अपनी नहीं। तो भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम हो जाए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुटवंशी वाले की जय हो। नारायण नारायण।